हेलो साथियों, नमस्कार। मैं सुनील कुमार। स्वागत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अभिप्रेरणा ई क्लासेज में। दोस्तों, आप सबको पता है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और रीट यानी थर्ड ग्रेड, इन तीनों की वैकेंसी आ चुकी है। और कल ही आपको पता है कि सेकंड ग्रेड का जो नोटिफिकेशन है वो भी आ चुका है और रीट का जो सिलेबस है मेंस का वो भी आ चुका है। तो अब आपके सामने एक सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब हम आखिर किसकी तैयारी करें। तो आपके सामने तीन ऑप्शन है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड। लेकिन तैयारी करने से पहले सबसे बड़ी बात ये आती है कि हमारे सामने जितने ऑप्शन होंगे उतने हमारे सामने एक द्वंद्व की स्थिति भी रहेगी। तो वैसी स्थिति में सबसे पहली बात यह है कि देखिए, सिलेक्शन लेना है। आज की कंपटीशन इतना, प्रतिस्पर्धा इतनी है कि सिलेक्शन लेना इतना आसान भी नहीं है। यह केवल और केवल हमारी प्रतिभा पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने इंटेलिजेंट हैं। ये इस बात पे भी निर्भर करती है कि हम अपने आप को पहचानते हैं या नहीं, या अपने प्रति दृष्टिकोण कैसा है। अपने पॉजिटिव एवं नेगेटिव पॉइंट यानी प्लस पॉइंट, दोनों चीज़ों का अपन को पता होना जरूरी है। तो एक तो सबसे बड़ी बात आती है अपना आत्म प्रति, अपन इसको कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मैंने बात की कि अपन कितने इंटेलिजेंट है। केवल इस बात पे सिलेक्शन निर्भर नहीं करता है, निर्भर करता है हमारे प्रति, हमारा स्वयं के प्रति आत्म प्रत्यय कैसा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात यह है, खुद को पहचानते हुए सही समय पर सही निर्णय, ठीक है। एक तो मैंने बताया खुद की इंटेलिजेंसी, और दूसरी ये अपन कह सकते हैं आत्म प्रत्यय और सही समय पर लिया गया हमारा सही निर्णय। ये तीन चीज़ें हमारे सिलेक्शन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब यहाँ पे हमारे सामने मैं बात करूँ कि तीन ऑप्शन है आपके सामने। पहला है फर्स्ट ग्रेड और दूसरा है सेकंड ग्रेड और तीसरा आपके सामने रीट मेंस। एक व्यक्ति के सामने तीन ऑप्शन है, लेकिन तीनों ऑप्शन एक व्यक्ति के लिए नहीं है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि एक व्यक्ति के सामने तीन ऑप्शन है, लेकिन तीनों ही ऑप्शन एक व्यक्ति के लिए नहीं है। अब एक व्यक्ति को तीनों में से एक का निर्णय करना होगा, या अपन कह सकते हैं किसी एक का लक्ष्य का निर्धारण करना होगा और बाद में उसके प्रति अपन को चलना होगा या तैयारी करनी होगी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम तैयारी किसकी, हमारे सामने ऑप्शन मैंने बात की कि फर्स्ट ग्रेड भी है, सेकंड ग्रेड भी है और थर्ड ग्रेड भी। लेकिन मैंने कहा कि तीनों ऑप्शन एक व्यक्ति के लिए नहीं है, तो आपको तीनों में से एक का चयन करना। और ये चयन करना हमारे लिए एक सबसे बड़ी, कई स्टूडेंट्स के लिए एक दुविधा है, कह सकते हैं हमारे सामने एक समस्या है। तो ये कई पॉइंट्स पे डिपेंड करता है कि हम फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करेंगे या सेकंड ग्रेड की या थर्ड ग्रेड की। अगर हम सही निर्णय नहीं ले पाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे सामने ये जो अवसर है वो हमारे हाथ से निकल सकता है। अगर सबकी तैयारी करेंगे तो सबसे वंचित रह जाएंगे। तो मैं बात करूं कि किन स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट ग्रेड की तैयारी, किन स्टूडेंट्स को फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करनी चाहिए, किन को सेकंड ग्रेड की और किन को थर्ड ग्रेड की। तो ये मैं वीडियो बनाऊँ मात्र 10 मिनट का। तो जो भी चैनल पर नए हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इससे संबंधित आपके मन में फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रेड की वो स्टूडेंट तैयारी करें जो, विशेषकर मैं बात करूँ कि जिनको अपने कोई भी सब्जेक्ट है, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल हो या ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसका अपना एक विशेष उसमें स्पेशलिस्ट है, यानी वो अपन कह सकते हैं उसका विशेष ज्ञान है या लंबे समय से उस विषय से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी मैं बात करूँ तो वो मान लीजिए किसी संस्थान में पढ़ा रहा है, तो आप आज आपको पता है कि चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे थर्ड ग्रेड, किसी भी कंपटीशन में लगने के लिए प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा है। तो वैसी स्थिति में हमारी उस सब्जेक्ट पे कमांड का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो दूसरी सबसे बड़ी बात यह आती है कि अगर उस सब्जेक्ट से हम प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं तो इस बात का हमारे चयन में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड है तो पोस्ट कम होती है, प्रतिस्पर्धा भी ज़्यादा है। दूसरी मैंने बात क्या बताई है, उस विषय से आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। तीसरी बात यह है कि आप उस सब्जेक्ट की पिछली बार आपने तैयारी की है या नहीं की। अगर आपने पहले तैयारी की है और इस बार दोबारा तैयारी करोगे तो ज़्यादा बेटर आपके लिए फर्स्ट ग्रेड की रहेगी, क्योंकि अगर आप रीट में तैयारी करोगे तो वो सब कुछ लगभग आपके लिए नया हो सकता है। तो फर्स्ट ग्रेड में अगर आप तैयारी करते हो तो पहले का जो तैयारी की हुई है उसका आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और चौथी जो बात ये है कि फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कौन करे, चौथा पॉइंट ये है
कि आप जैसे आपको पता है पिछले 7-8 महीनों से वैकेंसी आ चुकी है, तो कई ऐसे लोग हैं जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि सही समय का इंतज़ार नहीं करते। सही समय वो है जब से हम तैयारी करने लग जाए। तो जो 7-8 महीनों से 9-10 महीनों से तैयारी कर रहे हैं और तो उनके लिए एक लंबा समय हो जाएगा 8-10 महीने पहले का, और अपन कह सकते हैं कि एग्ज़ाम भी माने तो साल के एंड तक होने की तीनों की ही संभावना है। तो तीनों की संभावना समय एग्ज़ाम भी साथ होगी, तो सीधी सी बात यह भी सबसे बड़ी बात हो जाती है कि आपके सामने एक बहुत ज़्यादा द्वंद्व की स्थिति है। तो आपको पहले से ही क्लियर कर लेना है कि मेरे को किसकी तैयारी करनी है। फिर आपको बार बार अगर आप कन्फ्यूज होते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता नहीं मिल सकती है। तो ये चीज़ भी एक सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि आपने पहले से तैयारी की है या आप पिछले 8-10 महीनों से 7-8 महीनों से तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आप उसी की तैयारी करते रहें। फिर मैं बात करता हूँ सेकंड ग्रेड की। मैंने 3-4 पॉइंट बताए। सेकंड ग्रेड की बात करूँ, वही बात है कि आप मान लीजिए किसी संस्थान में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई निजी विद्यालय हो सकता है, तो आपकी एक सब्जेक्ट पे कमांड होती है, ठीक है, क्योंकि सीनियर लेवल है या सीनियर सेकेंडरी लेवल है, तो उसका लेवल अपना एक क्लियर हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आपने मान लीजिए पहले से सेकंड ग्रेड की तैयारी की है, पहले पिछली बार आपने सेकंड ग्रेड की तैयारी की है और इस बार भी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा, तो वैसी स्थिति में भी आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करें। और तीसरी पॉइंट मैंने बताया कि मान लीजिए आप पिछले 7-8 महीनों से, जैसे रीट की एग्ज़ाम लगी थी सितंबर में, उसके बाद से पिछले 7-8 महीनों से सेकंड ग्रेड का आपके सामने ऑप्शन था, फर्स्ट ग्रेड का ऑप्शन था, दोनों में से आपने क्या डिसाइड किया था उस वक्त, फर्स्ट ग्रेड का या सेकंड ग्रेड का? अगर आपने सेकंड ग्रेड का डिसीजन लिया तो आप सेकंड ग्रेड की ही तैयारी करते रहें, क्योंकि पिछले 6-7 महीने से आपसे तैयारी की है। तो आप यह ना देखें कि इसमें पद ज़्यादा है या कम है, आप तैयारी करोगे तो निश्चित रूप से कम पद पर भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। और चौथी बात यह है कि आप पिछले जो मान ली 7-8 महीनों से तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स का भी आपको विशेष बेनिफिट मिलेगा। अगर ये चीज़ें हैं तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी करते रहें। अब मैं बात करता हूँ रीट की। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो सेकंड ग्रेड की भी तैयारी नहीं कर पाए और फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी नहीं कर पाए, और लेकिन अब वो ये सोचे कि मैं सेकंड ग्रेड का नोटिफिकेशन आ गया तो सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि अब सेकंड ग्रेड की तैयारी करने के बजाय आप रीट की तैयारी करें, क्योंकि आपको पता है कि रीट में पोस्टें भी ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको तैयारी लंबी करनी होगी, क्योंकि इस बार इसमें भी ऋणात्मक अंकन यानी नेगेटिव मार्किंग हो गई है। तो वैसी स्थिति में अब रीट में सिलेक्शन लेना भी क्या है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, या अपन कह सकते हैं बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होगी। जिनकी लंबी तैयारी होगी वो ही इस बार रीट में सिलेक्शन ले पाएंगे। जैसे अपन कहेंगे पिछली बार नंबर बन गए या किसी भी रीजन से ज़्यादा नंबर बने हैं, तो इस बार एक थोड़ा सा एक रिस्क लेना होगा कि अपन जैसे कोई मान लीजिए अगर अपनी तैयारी अच्छी नहीं होती है तो वैसी स्थिति में हम नेगेटिव मार्किंग है वो हमें पीछे धकेल सकती है। तो इस बार हमें रीट में आपको पता है कि लंबा चौड़ा सिलेबस है और लगभग 150 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे? 150 क्वेश्चन आएंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन क्या है 2 अंक का होगा टोटल, यानी 300 नंबर के क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपको पता है 1/3 रहेगी, और इसमें आपको पता है लगभग 45 क्वेश्चन तो किसके आएंगे, ठीक है, ऐतिहासिक, भौगोलिक। मैं L1 की बात कर रहा हूँ, किसकी? L1 की बात करूँ तो 45 क्वेश्चन ये ऐतिहासिक, भौगोलिक और सांस्कृतिक राजस्थान का। देखिए L1 की बात करूँ सिलेक्शन की, तो पात्रता जो परीक्षा है पिछली भर्ती जैसे 2018 की भर्ती है उसमें भी कई स्टूडेंट्स पात्र हुए, तो रीट को अपन कह सकते हैं लाइफ टाइम कर दिया है। तो वैसी स्थिति में आपको ज़्यादा पात्रता परीक्षा की तैयारी में ज़्यादा नहीं पढ़ना है, आपको मेंस की तैयारी करना है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस काफ़ी विस्तृत है और लगभग 4 से 5 बार अगर आप उनको रिपीट नहीं करोगे तो वैसी स्थिति में सिलेक्शन संभव नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है तो आपको रिस्क लेना होगा, और अगर आप वैसी स्थिति में रिस्क ले लेते हैं, तैयारी नहीं होती है, तो वैसी स्थिति में नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा होने की संभावना है। तो सबसे ज़्यादा जो रोल रहेगा, चाहे अपने बात करें L1 की, तो उसमें जीके का सबसे बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि राजस्थान का जो जीके ऐड कर दिया है, तो 45 क्वेश्चन तो अपन कहेंगे कि 150 में से 90 क्वेश्चन, तो कितने? 90 क्वेश्चन तो केवल और केवल राजस्थान का ऐतिहासिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान ये रहेगा। सामान्य ज्ञान अपन कह सकते हैं इसमें शैक्षिक परिदृश्य और इसके अलावा RT एक्ट,
ठीक है। तो 90 क्वेश्चन 150 में से 90 क्वेश्चन तो सिर्फ और सिर्फ ये। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर आप इन दोनों की सबसे अच्छी तैयारी करेंगे तो इन्हीं पे आपका सिलेक्शन निर्भर करेगा सबसे ज़्यादा में। हालांकि टोटल 150 क्वेश्चन है उस पर निर्भर करेगा, लेकिन बात यह है कि 90 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन ये है, और लगभग आपको पता है कि इसमें 25 क्वेश्चन आपके वो आ जाएंगे, ठीक है, सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन क्या जगह जो भी है, इंग्लिश, मैथ, हिंदी, सामाजिक है, ये सभी सब्जेक्ट इसमें आ जाएंगे। लगभग 20 क्वेश्चन आपके आ जाएंगे इसमें टीचिंग मेथड्स के आ जाएंगे, और 10 क्वेश्चन जो है आपके एजुकेशन साइकोलॉजी आ जाएगी इसमें, ठीक है, और 5 क्वेश्चन आ जाएंगे आपके ICT, यानी ये टोटल आपके 150 क्वेश्चन हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, मैंने अभी बात की कि लगभग 90 क्वेश्चन तो केवल और केवल राजस्थान का जो GK है उसका सबसे ज़्यादा रोल रहेगा। और सेकंड लेवल की बात करें तो यहाँ पे 35 क्वेश्चन तो इनके आ जाएंगे, ठीक है, 30 क्वेश्चन इनके आ जाएंगे, और 60 क्वेश्चन जो है सब्जेक्ट के आ जाएंगे। और टीचिंग मेथड्स की बात करें तो लगभग 20 क्वेश्चन उनके आ जाएंगे, 10 ये साइकोलॉजी, और 5 ICT के क्वेश्चन आ जाएंगे। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके सामने 3 ऑप्शन है। अब आप कंफ्यूज रहते हैं, अप्रैल चल रहा है, और इस स्थिति में भी अगर आप अभी भी द्वंद्व की स्थिति में हो तो आपको तुरंत सही निर्णय लेना चाहिए और तुरंत आपको तैयारी में लग जाना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो मैंने बता दिया आपको, फर्स्ट ग्रेड की जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो फर्स्ट ग्रेड के लगे रहे, पिछले 8-10 महीनों से तैयारी कर रहे हैं, जो 8-10 महीने से तैयारी करें, और जो किसी की भी तैयारी नहीं कर पाए तो वो अभी से रीट की जो मेंस की तैयारी करने लग जाए। क्योंकि मैंने बता दिया 150, अगर इतना सब्जेक्ट को आप कवर करोगे, लगभग 4 से 5 बार इनको रिपीट करोगे तो आपके लिए 10-12 महीने चाहिए कम से कम, और आपके सामने सिर्फ और सिर्फ 8-9 महीने बचे हैं पूरे से। तो मैं कहता हूँ कि एक दिन भी आप इसको व्यर्थ न जाने दें ताकि आपके हाथ से ये फिर से अवसर नहीं निकले। तो ये अपना जो वीडियो कंप्लीट है, तो आपके जो भी कमेंट हैं, अपने जो विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और वीडियो कैसा लगा, आपकी जो द्वंद्व की स्थिति थी, कंफ्यूज था, वो दूर हुआ या नहीं हुआ, ज़रूर बताएं। और जो भी चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।